तो आज हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स में जो 9 की सीरीज़ है उससे वो बने हुए जो नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसके बारे में बात करने हैं, ठीक है ना। अब जो 9 की सीरीज़ वाली मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपके पास कि 9 सीरीज़ मतलब 9 या फिर कोई संख्या जो इनसे मल्टीप्लाई होती है, ठीक है ना। इस तरह की जो संख्या है उनसे कोई जो नंबर मल्टीप्लाई होता है कि वो कैसे मल्टीप्लाई होगा। अब जो पहला इसमें क्वेश्चन आपके पास आएगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि आपके पास जो संख्या मल्टीप्लाई हो रही है उतने ही डिजिट उसमें 9 हो। एग्जांपल के तौर पर जैसे आपके पास है 5, 4, 2 और इतने ही नंबर आपके पास, इतने ही डिजिट क्या हो 9 आपके पास हो। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने का तरीका है, ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। हम लोग करने वाले हैं ये जो दो पार्ट में इसके आंसर को फाइंड आउट करेंगे। पहला पार्ट ये जो ऊपर वाली संख्या आपके पास है इसको आप लोगों ने एक कम करके लिख लेना है, यानी कि आपके पास कितना था 542 था, उसमें से एक को कम किया 541 हम लोगों ने लिख लिया है, ठीक है ना। एक पार्ट ये हो गया आंसर का। अब दूसरा पार्ट, ये जो नंबर आप लोगों ने लिखे हैं 9 में से माइनस करके लिखना शुरू कर दीजिए। अब 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब ये जो 4 था इसको 9 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब ये जो 1 था 9 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब ये क्या होगा, इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आने वाला आंसर होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर हम लोग कोई और एक एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल आपके पास है जैसे 5, 2, 3, 6, 7 और इतनी ही बड़ी संख्या आपके पास 9 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत आसान है, वैसे ही दो पार्ट में आप लोगों ने इसके आंसर को लिखना है। क्या करना है, जो ऊपर आपके पास संख्या है, ठीक है ना, उसमें से एक कम करके लिख देना है। 5, 2, 3, 6 और 6, क्योंकि 7 था 1 माइनस किया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं इसको दो पार्ट में ही लिख रहा हूँ आंसर को। इस क्या करते हैं 9 में से माइनस करके सारी टर्म को लिख देते हैं, ठीक है ना। 5 में 9 जाएंगे, 9 में से माइनस आपके पास होगा तो ये कितना जाएगा आपके पास 4। उसके बाद 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 7। फिर 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6। फिर 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। फिर 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3, यानी कि जो आपके पास आंसर आया 5, 2, 3, 6, 4, 7, 6, 3, 3, ये जो है इस संख्या को मल्टीप्लाई करके आएगा। ये हुआ 9 की जो सीरीज़ है उसमें से उससे मल्टीप्लाई करने का तरीका। अब कुछ बात आती है कि अगर आपके पास कोई संख्या, मैं अभी दिखा देता हूँ आप लोगों को करके, कम या ज़्यादा आपके पास हो नंबर 9, ठीक है ना, उसको कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे एक जो आपके पास क्वेश्चन हो सकता है, हम लोग बात कर रहे हैं 45 को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 9 और 9 के साथ, या फिर मैं कहूँ कि इसे ऊपर की तरफ आप लोग कर लीजिए, पर फिलहाल मैं इसको ऐसे ही ले रहा हूँ क्योंकि पहले जो क्वेश्चन का था वो इस तरह से हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली 0 पुट कर देनी है। क्या कर देनी है 0, ये आसान हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इसे 1 माइनस करेंगे, यानी कि 4, 4, फर्स्ट पार्ट आपके पास हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे पहले मैं लगाया था वो आंसर को करने के लिए सेकंड पार्ट जब लिखेंगे, ये जो दोनों संख्याएं आपके पास हैं 9 में से माइनस करेंगे। अब 9 में से 0 को माइनस किया तो आपके पास क्या आएगा 9 ही आएगा। 9 में से 4 को माइनस किया, क्योंकि यहाँ पर 0 था ना तो मैं 0 लिख देता हूँ। 4 को माइनस किया तो आपके पास कितना आया 5, फिर आपके पास कितना आया 5, यानी कि जो आंसर आपके पास आया 4, 4, 9, 5, 5, ये कुछ इस तरह का आपके पास रहेगा। ये आपके पास जो दूसरी तरह के पर्सन है 9 से रिलेटेड सीरीज की, ये कितनी बड़ी हो आप लोगों ने क्या करना है, आगे 0 लगा देनी है और मल्टीप्लाई उनको कर लेना है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर इस तरह से लिखा, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि आपके पास 9, 9, 9 और 9 आपके पास है, और यहाँ पर कोई संख्या 4, 2, 6 एक नंबर आपके पास आ गया, इसको मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग 0 अपनी तरफ से यहाँ पर लगा देते हैं और मल्टीप्लाई करके जब लिखेंगे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर नीचे को किसको किसी से मल्टीप्लाई करो। जैसे आप लोगों को पता है कि 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें या 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, आएगा तो 15 ही, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करना है, एक कम करके लिख देना है। ये 0 को मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ 4, 2, 5। फिर हम लोग सेकंड जो पार्ट है आंसर का वो लिखेंगे 9 में से माइनस करके, 9 माइनस 0 वी गेट 9, 9 माइनस 4 आपके पास क्या आ जाएगा 5, 9 माइनस 2 क्या आएगा 7, 9 माइनस 5 आपके पास क्या आ जाएगा 2, यानी कि आंसर हुआ 4, 2, 5, 9, 5, 7, 2, ये आपके पास क्या होगा आंसर होगा। ये सेकंड मतलब जो दूसरी तरह के पर्सन आपके पास थे वो है, ठीक है ना। अब बात आती है कि वही अगर आपके पास ये संख्या तो बड़ी हो जो 9 से मल्टीप्लाई होने वाली संख्या है और बाकी दूसरी संख्याएं क्या हों
होती हो, उनको देख लेते हैं। अब एक संख्या आपके पास आ जाती है बच्चों कि भाई 4, 2 और 5 है, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये भी बहुत आसान है, कुछ नहीं आप लोगों ने करना है, डायरेक्टली क्या करना है, इसको जो सेकंड मतलब इसको सोल्व करेंगे वो करना है आप लोगों ने 4, 2, 5 और क्योंकि 2 डिजिट है तो 2 ही जीरो हम लोगों ने लगा दिया, यानी कि इसके हम लोग क्या करें, आधार संख्या के जो एक वैदिक मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है कि आधार संख्या के वाला, उससे हम लोग इसको कर रहे हैं 2 डिजिट लो, यानी कि 100 आधार संख्या मानकर। अब क्या करना है, जो ऊपर वाली संख्या ही है, यह संख्या इसको माइनस कर दीजिए इसमें से, ठीक है ना, वो आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। 10 - 5 आपके पास कितना रहेगा, आपके पास ये मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, चाहे यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग इसको, ये 5 रहेगा, ये 7 रहेगा और ये आपके पास 0 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 4 रहेगा, ठीक है ना, आपके पास जो इसका आंसर रहेगा। ठीक है, आप लोगों ने जब भी आपके पास होगा, जितने यहाँ पर 9 होंगे उतने 0 लगाने के बाद उस संख्या को उसमें से अगर माइनस कर देंगे तो आपके पास ये 9 वाली जो संख्याएं हैं उनका जो मल्टीप्लाई करने का तरीका है वो ये रहा, ठीक है ना, इस तरह की आपके पास कुछ आने वाली है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अब हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नंबर विद द सीरीज ऑफ 1, ठीक है ना, जो 1 से बड़ी हुई सीरीज है, जैसे 1 से बड़ी हुई सीरीज क्या आपके पास होंगी, या तो 1 होगा, ठीक है ना, 11, 100, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ठीक है ना, ये वाली जो संख्या सीरीज आपके पास है, इससे मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक है, बहुत आसान है। हमारे पास एक संख्या है, मैंने लिखता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर 35, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 11 के साथ। अब बच्चों मल्टीप्लाई करने का बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम इसमें नहीं करना, आप लोगों ने क्या करो डायरेक्टली, यहाँ पर वैसे तो 2 तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे करना है आप लोगों ने, 5 को 5 लिख लीजिए, ठीक है ना, उसके बाद अगला काम करना है, दोनों को जोड़ना है और फिर 3 का 3, ठीक है ना। अब यहाँ तो ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैं इसको दूसरे तरीके से अगर आप लोगों को बताऊँ कि भाई आप 3 लिख लिए, 5 लिख लिए और इन दोनों के बीच में दोनों को जोड़कर लिख दीजिए, ये एक आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये बड़ी संख्या में फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम करता। अब मैं इसे एक बड़ी संख्या जो है थोड़ी, उसके साथ इसे मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे एक संख्या है आपके पास 2, 3, 1 और 2, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 1, 1, 1 और 1 के साथ, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, बिल्कुल आसान है। वैसे ये 11 के साथ ही मैं करके दिखाता हूँ, नहीं तो फिर आप लोगों के लिए कन्फ्यूज़न हो गए थोड़ा पहले, फिर एक बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 11 के साथ जब हम लोग क्या करेंगे, तो 2 का आप लोगों ने क्या करना है, पहले 2 को ही लिखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 डिजिट है, ये ध्यान रखना आप लोगों के पास, ये कितने हैं, 2 डिजिट, हम लोग इनको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। अब आपके पास आएगा 2 का 2, अगला क्या काम करना है, दोनों को जोड़कर, यानी कि 2 और 1 को, ये 3 आ जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं, 1 और 3 को जोड़कर 4 आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं, ये 5 आ जाएगा और 2 का फिर 2 आ जाएगा। ये आपके पास क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ठीक है ना। अगर यही संख्या और यही आपके पास एक नंबर इस तरह से होता कुछ, जैसे मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ इसको, ये आपके पास रहने वाला था, ये यहाँ पर 2 है बच्चों, ठीक है ना, और यहाँ पर ये इस तरह से होता है, यानी कि आपके पास 111 से इसको मल्टीप्लाई करना होता। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 आपके पास आएगा, अब फिर अगली संख्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगी, सॉरी ऐड करके आएगी, तो 3 आ गया। फिर क्योंकि अब 3 बार 1 है यहाँ पर, ठीक है ना, तो हम लोगों ने 3 संख्याओं को ऐड करते हैं चलना है, ठीक है ना। तो फिर क्या आएगा आपके पास, इसे यानी कि आपके पास इसे और इसे ऐड करने के बाद जो आएगा वो लिख देंगे, ठीक है ना। ये आएगा आपके पास 6। अब 3 बार था, 3 तक हो गया, बस ठीक है, आगे नहीं करना भी उस, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप इसको छोड़ते जाएंगे। अब किसको छोड़ देंगे, 2 को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है ना बात। अब 2 को छोड़ दिया तो फिर अगले 3 को ऐड कर दीजिए, तो यानी कि इसको इन तीनों को ऐड कर दीजिए, यह आएगा आपके पास 4 और 2 6 आपके पास हो जाएगा। अब ये भी हो गया। अब फिर इधर चल देते हैं, 2 और 5 3 आपके पास कितना हो जाएगा, 5 और फिर
2, यानी कि ये जो है आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये 11 के साथ यानी कि 1 1 वाली संख्याओं के साथ आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 का आप लोगों ने फाइंड आउट, मतलब इस तरीके से आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब इससे आगे की जो संख्याएं हैं उनको ऐड करने का जो तरीका रहेगा, जैसे हमारे पास एक संख्या आ जाती है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं पूरी पूरी संख्या, चाहे कोई भी आपके पास एक नंबर ले लेते हैं, मैं नंबर 1 1 और 1 ही यहाँ पर इसके साथ ले लेते हैं, यानी कि जितने नंबर आपके पास मल्टीप्लाई हुए थे उतने नंबर 1 के। काम वही है बिल्कुल जो अभी आप लोग करते आए थे। क्या करना है, 6 को एज इट इज लिख देना है आप लोगों ने, क्या उसके बाद दोनों को ऐड करना है। जब 5 और 6 को ऐड करेंगे तो 11 आपके पास आएगा, 1 को कैरी के लिए हम लोग अलग रखेंगे, ठीक है ना। फिर 4 अक्षर है तो 4 तक ही हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करते चलेंगे। तो ये तो 11 तक हो गया। इसके बाद 11 और 2 आपके पास 13 और एक ये 14 हो गया, फिर 1 कैरी, फिर दो सारे के सारों को ऐड करो, यानी कि 6 5 11 13 और एक 14 और 1 कैरी 15, ठीक है ना। फिर आपके पास ये 1 रहेगा। अब क्योंकि एक बार यहाँ तक आप लोग पहुँच गए तो अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से आगे, यानी कि 5 और 2 10 10 और एक 1 11 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 5 का भी हो गया, अब 2 और 1 आपके पास 3 हो गया, और 1 कैरी जो आपके पास था 3 और 1 4 हो गया आपके पास, ठीक है ना। और 1 आपके पास एच डीज यहाँ पर रहेगा, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करके इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे अलग जो सीरीज़ हैं कि भाई जैसे 2 2 2 या फिर 3 3 3 4 4, उनकी जो मल्टीप्लाई करेंगे वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वैदिक मैथमेटिक्स से हम लोग कैसे जो अन्य संख्याएं हैं उन जो इस तरह की सीरीज वाली है